कानूनी दबाव की बात और इल्ज़ामात तो साबिक हुकूमत और साबिक वज़ीर आज़म पे भी लगते रहे, लेकिन अब किसका दबाव है और कौन आपके हाथ बांधे हुए है, इसका जवाब तो इस हुकूमत को भी देना पड़ेगा। तो क्या अभी भी हम, क्योंकि देखिए हमारे कानून के मुताबिक तो उसको फांसी हो चुकी है। क्या उन्होंने कुलभूषण के बदले में कश्मीर दे देना है? क्या सिंध तास माहिदा जो है उन्होंने वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना शुरू कर देना है? क्या वो मोना बाव की जो है सरहद के ऊपर वो बेहतरी कर देंगे? क्या जूनागढ़ हमें दे देंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बात करता है कश्मीर। अब उसने ना एक नया वर्ड जोड़ दिया था थोड़े दिन पहले, जूनागढ़। तो कह देते हैं ये लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया ने कुछ अच्छा प्लान किया हुआ है। क्योंकि देखिए, हमारा अगर आप राष्ट्रगान देखेंगे तो उसके अंदर एक चीज़ है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। और कहते हैं कि बिना सिंध के ना हिंद अधूरा है यार, मज़ा नहीं आता है ना। तो हमें चाहिए भैया सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर तो किसी भी कीमत पे लेना ही है। तो इनको उस चीज़ के लिए रेडी हो जाना चाहिए भविष्य में। बाकी जो होगा वो तो देखते ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या अभी भी हम, क्योंकि देखिए, हमारे कानून के मुताबिक तो उसको फांसी हो इंटरनेशनल कोर्ट चुकी है। बेचारा इतना उतावला हो रहा था कि 8 मई को केस जाता है 2017 में और 18 तारीख को वो फैसला दे देते हैं, स्टे दे देते हैं इसके ऊपर, कुलभूषण के ऊपर, और हमारी हुकूमत मान लेती है। भाई फिर वो सज्जन जंदल, वो सारे आपके जो नरेंद्र मोदी और वो उनके घर पे आना और महंगे तरीन तोहफे देना, शादी ब्याह के ऊपर केक बनवा के लेके आना, और फिर बाद में ये जाहिर करना कि जी ये तो अचानक एक मुलाकात। भाई तो फिर केक आप किस तरह से बर्थडे का बनवा के लाए थे न्यू दिल्ली से? बात तो ये है कि क्या उन्होंने कुलभूषण के बदले में कश्मीर दे देना है? क्या सिंध तास माहिदा जो है उन्होंने वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना शुरू कर देना है? क्या वो मोना बाव की जो है सरहद के ऊपर वो बेहतरी कर देंगे? क्या जूनागढ़ हमें दे देंगे? ये है कि इंटरनेशल प्रेशर है। देखें, इंटरनेशनल प्रेशर को रद्द कर देना चाहिए। कभी भी इंसाफ करने से प्रॉब्लम्स नहीं बनती आसिम साहब। ये वो कहते हैं ना कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, वो घुट घुट के जीने से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी जिए, गीदड़ की 1000 साल जिंदगी पे लानत भेजें। हुकूमत, हमने ना उनके हमारे वजीर आजम की बात करें या फिर हमारे किसी भी सीनियर वजीर की या रहनुमा की बात करें, कुलभूषण का नाम किसी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो ये देखिए ना, बात तो ये पूछ रहा हूं कि मियां साहब पे तो इल्जाम था, लेकिन फॉर गॉड सेक वी मस्ट कम टू एन एंड टू दिस सरेंडर एंड अपीजमेंट पॉलिसी। क्योंकि 8-8 घंटे जीएचक्यू में भी और आईएसआई हेडक्वार्टर में भी अमेरिका से भी इस नाम नेहाद दहशतगर्दी की जंग से बाहर आ जाएं। कोएलिशन सपोर्ट फंड वो रोक देते हैं आपको, पाकिस्तान के अंदर रेमंड डेविस वो भिजवाते हैं, पाकिस्तान के साथ शुक्रिया अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, कुछ बैरूनी दबाव की बात और इल्जामात तो साबिक हुकूमत और साबिक वज़ीर आज़म पे भी लगते रहे, लेकिन अब किसका दबाव है और कौन आपके हाथ बांधे हुए है, इसका जवाब तो इस हुकूमत को भी देना पड़ेगा। मतलब कल इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं, उन्होंने कोई कागज का एक टुकड़ा भी सर दिखाया। आप मतलब वहां पे बैठे, कहीं नवाज शरीफ साहब ने तो वहां से धमकी नहीं दे दी या कोई ऐसी चीज? क्योंकि बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लोग वहां पे होते हैं, यूके में, यूएई में, तो क्या मतलब दिखाना चाहते हैं? लेकिन चुरी तो चली है। आज अगर हमने उस लेटर का अगर वो बैकग्राउंड में बात करें तो चुरी चली उस साजिश की बुजदार साईं के खिलाफ। देखिए, बात यह है कि झूठ तो सियासतदान बोलते हैं, मतलब ये कि सियासत का नाम लेकर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी ये तो एक रूटीन है पूरी दुनिया में। सियासत, उनको सियासत कहा जाता है, झूठ नहीं कहा जाता। इमरान खान को चूंकि सियासत बिल्कुल नहीं आती, ना उन्हें कोई गेम्स आती हैं, तो इस मामले में भी वो बिल्कुल ही फारिग है कि जब वो झूठ बोलते हैं तो इतना वाजे बोलते हैं और इतना यानी सामने रख के बोलते हैं कि वो उनके अपने मानने वाले भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कल आपके इल्म में है कि वो हमारे जो बहुत से सहाफी हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि वो उनके पास भी है, जो उन्होंने उसके बारे में इत्तला ये मिली है कि वो बेसिकली डॉन में छपा हुआ कोई चीज है, यानी वो या कोई आर्टिकल है या कोई लेटर टू द एडिटर है या कोई खबर है, वो डॉन की छपी हुई कोई खबर है, वो उसको लहराया है खान साहब ने। जी बिल्कुल, और उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। लेकिन शेख रशीद साहब ने सर आज कहा है कि मुझे उस लेटर के बारे में पता नहीं। सर, इंटीरियर मिनिस्टर और इतने क्लोज आदमी है इमरान खान साहब के, उस धमकी का शेख रशीद साहब को सर पता नहीं। मतलब इंटीरियर मिनिस्टर वो है, इंटीरियर मिनिस्टर है, वो कह रहा है मुझे पता नहीं। जी मुझे पता नहीं। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल झूठ है जी, ये झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं और ना अहल हैं, निकम्मे हैं, और तनकीद करने वालों पे बंदूक लेके हमलावर हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, तारीख में इस तरह की कोई, यानी ये डंडे वाली बादशाहतों का जमाना तो और था, बल्कि बादशाहतें भी खत्म हो जाती थी क्योंकि लोग भूखे मर जाते थे, तो साथ वाले बादशाह के कब्जा कर लिया करते थे।
तो जिस रास्ते पे ये चलाना चाह रहे हैं, यानी तरीके इमरान खान या चौधरी परवेज इलाही या इनके मेहरबान, अगर अभी तक इनके साथ कोई हैं, क्योंकि इमरान खान ने बार बार न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, बिल्कुल। तो अगर इसका मतलब ये बात वहां किसी की गैरत को हिट कर गई है और वो रिस्पॉन्स में आ गए हैं, तो वो हमारा जो हाल है वो बिल्कुल यानी ऐसा कर देंगे अपनी जिद में कि मतलब है फिर यानी बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। फिर उसमें मुझे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा फसाद करके यानी फिर जाना कहाँ है। सर वो कल की तकरीर में कोई मतलब यकीनन आपने तकरीर सुनी होगी, कोई बाजवा साहब को भी कोई मैसेज देना चाह रहे थे इमरान खान साहब। कुछ लोग कह रहे कि वो बाजवा साहब के लिए थी तकरीर, वो किया मतलब, और 1 घंटा और 4 मिनट के बाद कहते कि यार एक सीरियस बात अब मैं करने लगा हूं। उससे पहले शायद कोई जोक्स वगैरह वो ऐसे भी सुनाते रहते हैं, लेकिन शायद वो सुना रहे थे उससे पहले। देखिए, जनरल बाजवा की और इमरान खान की तलखीद तो अब किसी से छुपी भी बात नहीं है। वो मतलब है जलसों में मतलब तनकीद करते रहे हैं, वो प्राइवेट में भी तनकीद करते हैं, बल्कि खबर नहीं है कि गालियां भी देते हैं जी। अच्छा, उसके बाद जो पीटीआई के अपने सोशल मीडिया सेल ने जो कुछ यानी आपके सामने है, जिस तरह की कंपेन, गलीज कंपेन चलाई और कितनी घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, बिल्कुल यही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बातें अब जितनी आगे जा चुकी हैं ना, इनको अगर दोबारा समेटने की कोशिश डंडे के जोर पे की गई तो इसका नतीजा ये होगा कि जो पसे पर्दा लोग हैं, जो हमें नजर नहीं आते बज़ाहिर, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और अगर मतलब अगेन कि ये इस तमाम झगड़े में यानी पावर के यानी आप कहिए ग्रैब करने के लिए ये मैडनेस हो रही है, ये जो इस वक्त हो रही है ना, ये मैडनेस है। अच्छा, ये जब मैडनेस होती है ना, ये भूल जाती है मैडनेस कि इंडिया के अज़ाइम इस वक्त क्या हैं, तालिबान के अज़ाइम यानी उनकी तरफ से हमले क्या हैं, अमेरिका, पूरा यूरोप, जो हमारे हालात हैं इस वक्त, खास तौर पे दौरे रूस के बाद जी, इसके बाद भी अगर ये हमने पंगा लेने हैं, क्योंकि हमारे माजी तो यही है ना जी, मशरकी पाकिस्तान चला गया था, हम बाज नहीं आए थे। तो अगर ये बाज नहीं आना और यही चलते रहना है, तो फिर मतलब है कि एक बहुत बड़ा मतलब है एक, या तो इनके पास देखे सीधी बात ये है, आज हुकूमत ये सारी की सारी, मैं आपको बताऊं, एवरीडे पीपल जो है ना, उनकी कोई यानी कोई बहुत सीरियस पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ नहीं होती। जिस तरह अंग्रेज कहता है ना कि माय पॉकेट इज माय फ्रेंड, यस एग्जैक्टली, फ्रेंडशिप क्या है, माय पॉकेट इज माय फ्रेंड, एग्जैक्टली। तो वो मतलब एवरीडे हमारे यहाँ भी यही है। अब या तो ये कोई जादू की झड़ी ऐसी घुमा दें कि स्टेट बैंक जो है वो मतलब आईएमएफ भी हमें बहुत रिलीफ दे दे, वर्ल्ड बैंक भी रिलीफ दे दे, फैक्ट्रियां चलना शुरू हो जाएं, सप्लाई लाइंस हमारी चेन्स बिल्कुल ठीक हो जाएं, बाजारों में रौनक आ जाए, रुपया जो है उसकी कदर मुस्तहकम हो जाए, और मतलब बाजारों में रौनक लगी रहे और एक